कोई और फोटो बन पाए। तो देखिएगा, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पहले सुन लो 2 मिनट इनके बारे में ना, फिर आगे लिखवाएंगे, ठीक है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों, इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मेरा फोटो नहीं है, तुम सोचो ये मास्टर की ग्रंथि है। इसका नाम दोस्तों मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? वो है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर मैं आपसे पूछूं, इससे दो बड़े महत्वपूर्ण हार्मोन है। एक तो दोस्तों बोनापन, और दोस्तों विशालकाय शरीर किस ग्रंथि के कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। क्या? बोनापन और विशालकाय शरीर दोस्तों पीयूष ग्रंथि के कारण होता है, और इसी से निकलता है ADH दोस्तों, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और याद करो रसगुल्लो, भारत पाकिस्तान के मैच में बार बार सूसू का आना दोस्तों, वो कौन सा हार्मोन है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और उस बीमारी को क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिडिपस दोस्तों, उस बीमारी को कहते हैं। सब कुछ लिखाएंगे ना। अगला है हाइपोथैलेमस। भाई साहब, मास्टर की मास्टर कौन है? ये है रसगुल्लो हाइपोथैलेमस। मतलब कि दोस्तों मास्टर के पापा जी कौन है? वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और दोस्तों मतीरे की राड कौन सी ग्रंथि है? वो यही ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, जो क्या करती है दोस्तों? प्यार करने का काम किस ग्रंथि का है? इस ग्रंथि का है हाइपोथैलेमस। प्यार पर कंट्रोल दोस्तों, तापमान पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस। और इसे दोस्तों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसके बाद आता है पीनियल ग्रंथि। तुम देखना सुबह 6 बजे दोस्तों अपने आप आंखें खुलती है, वो ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि दोस्तों। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं दोस्तों पीनियल ग्रंथि को। कब आपको हगटन होगा, ये भी कमाल की बात है दोस्तों। अगर आपको हगटन 5:30 बजे होता है ना, तो ना तो 5:25 पे होगा, ना 5:45 पे होगा दोस्तों, फिक्स 5:30 ही होगा। अब तुम सोचो, हगटन के पास में कोई अलार्म घड़ी थोड़ी है दोस्तों, अलार्म बज गया। नहीं भाई साहब, ये है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि दोस्तों। तो ध्यान रखना, पीनियल ग्रंथि जो है ये बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। सर आप पढ़ाना छोड़कर पेंटिंग करना स्टार्ट करो। पेंटिंग छोड़ के तो पढ़ाना स्टार्ट किया है रसगुल्लो। वेलकम वाला याद है आपको? नाना पाटेकर दोस्तों, ऐसी पेंटिंग है अपनी भाई साहब। अगला देखिएगा, पीनियल के बाद में दोस्तों गले में होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और दोस्तों इसी में थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा या गोइटर रोग कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं। गला दोस्तों सूजन आ जाती है गले के अंदर, और इस रोग में मोटापा भी बढ़ता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ढंग से याद करना, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो दोस्तों ध्यान रखना लीवर है। कौन है? लीवर। लेकिन अगर पूछे मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। और इस रोग को कहते हैं दोस्तों गलगंड या फिर घेंगा रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद देखिए, यह है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी है? पैराथायराइड। कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी होती है। ये दोस्तों जो है ना, ये H आकार की ग्रंथि होती है। पैराथायराइड दोस्तों ये 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। और हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करने का काम किसका है? तुम कहोगे सर हमारे रक्त में तो कैल्शियम ही कैल्शियम है। ना मेरी जान, हमारे रक्त में नहीं, हमारी हड्डियों में कैल्शियम है। क्या? हमारी हड्डियों में कैल्शियम है। रक्त में कैल्शियम कंट्रोल करने का काम किसका है? वो है दोस्तों पैराथायराइड ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन दोस्तों यह है थाइमस ग्रंथि। कौन सी?
थाइमस, ये बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है दोस्तों। प्रतिरक्षा तंत्र आपका मजबूत कब होगा? जब दोस्तों थाइमस ग्रंथि होगी। कौन सी? थाइमस। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना दोस्तों, थाइमस ग्रंथि अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट होता है, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्या? अरे सब कुछ लिखाऊंगा, समझ तो लो पहले। दोस्तों थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट होता है, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और इसी ब्रह्मास्त्र की बैंड कौन सा रोग बजाता है? एड्स दोस्तों। एड्स सबसे पहले किस पर अटैक करता है? वो करता है दोस्तों टी लिम्फोसाइट। किस पर? टी लिम्फोसाइट पर सबसे पहले अटैक कौन करता है? ये करता है भाई साहब, ध्यान रखना, आपका एड्स रोग। कौन सा रोग है? एड्स रोग। इसके बाद में आता है एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों ये बड़ी गजब की ग्रंथि है। शेर तुम्हें दिखा, क्या दिखा तुम्हें? शेर दिखा। या तो दोस्तों तुम शेर से लड़ोगे या तुम शेर से भागोगे। क्या दोस्तों? लड़ोगे या भागोगे। ये कौन सा हार्मोन डिसाइड करेगा? एड्रिनल ग्रंथि से दोस्तों निकलने वाला हार्मोन। अगर तुमसे पूछ ले करो या मरो दोस्तों, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो, ये कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन है दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन। हरियाणा वालों समझ में आई कुछ बात मेरे? हरियाणा वालों, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन कौन सा हार्मोन है? दोस्तों ध्यान रखना, अगर हरियाणा वाले दोस्तों प्यार से बात करते हैं ना, मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं, फिर भी ऐसा लगता है दोस्तों मतलब प्यार से नहीं कर रहे। बात तो वो प्यार से ही कर रहे हैं दोस्तों। ये एड्रिनल ग्रंथि जो है ना, करो या मरो हार्मोन कहते हैं दोस्तों, या फिर फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या दोस्तों भगो, ये वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि। किसके? किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों ग्रंथियां पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों नर जनन तंत्र में और मादा जनन तंत्र में दोनों के अंदर जो अलग अलग दोस्तों ग्रंथियां और उनसे जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन है या फिर दोस्तों प्रोजेस्टेरोन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम ये बताओ कि ये दोस्तों ऐतिहासिक चित्र तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया? फटाफट रसगुल्लो कमेंट कर देना। फिर कह रहा हूं, ये चित्र तुम्हें किसी भी क्लास में नहीं दोस्तों, किसी भी बुक में ये चित्र नहीं मिल सकता। यहां पर दोस्तों कुमार गौरव लिख देना। क्या? जुगाड़ू टीचर दोस्तों कुमार गौरव। जब ये चित्र याद रहेगा ना, तो आधी चीजें दोस्तों अपने आप याद हो जाएंगे। कल इन सब पॉइंट को एक साथ दोस्तों कल लिखा दूंगा, और कल के बाद में